नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गरीब की होली बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक गरीब परिवार की है। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहन जी गुलाल खरीद लो। नहीं लेने, माफ करो। चलो बेटा, आगे बड़ी दुकान से मैं तुम्हें पिचकारी खरीद कर देती हूँ। अंकल ले लो ना, सुबह से हमने एक भी पैकेट नहीं बेचा अंकल। अरे नहीं लेना बेटा, हटो आगे से। पिंकी रुक बिटिया, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं खरीद रहे कोई और आ जाएगा। पर माँ, सुबह से कोई भी गुलाल खरीदने नहीं आया। अब हम घर जाकर क्या खाएंगे माँ? घर पर तो कुछ भी खाने का नहीं रखा। बिट्टू और पूजा घर पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे और बापू की भी तो तबीयत ठीक नहीं है माँ, तुम्हें उनकी दवाई भी खरीदनी थी। रो मत मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, भगवान चाहेंगे तो हमारे गुलाल रंग और पिचकारी जरूर बिकेंगे। शांति एक गरीब औरत थी और वह एक गांव में रहती थी। वो अपने 3 बच्चे और बीमार पति के साथ रहती थी। शांति अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करती ही थी। होली के दिन था और इसलिए शांति ने एक दुकान से उधार सामान लेके बेचने का सोचा। ये सोच के वो काम करने लगी। पिछले 2 दिन से उसका एक भी सामान नहीं बिका था। लाला जी, आधा किलो चावल और 20 रुपए की दाल उधार दे दो। जैसे ही थोड़े गुलाल और रंग के पैकेट बिकेंगे मैं कल उधार चुका दूंगी। देख शांति, होली के दिन चल रहे हैं और तू तो जानती ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब तुझे उधार देने के चक्कर में जो पैसे दे रहे हैं उन ग्राहकों को तो नहीं छोड़ सकता ना। थोड़ी देर खड़ी रह, अभी दिमाग मत चाट। हाँ भैया, 1 किलो शक्कर, 2 किलो मैदा और बाकी जो सामान है सब आपका बांध रहा हूँ है। शांति बहुत देर तक लाला के दुकान पे खड़ी रहती है। पिंकी भी बहुत थक गई थी, रात होने की थी, इसलिए वो पिंकी से कहती है, पिंकी मुझे लगता है यहाँ समय लग जाएगा। एक काम कर, तू ये थैला पकड़ और घर पहुँच। अपने बाबू से कहना मैं सामान लेकर आ रही हूँ, ठीक है? कब तक यहाँ खड़ी रहेगी तू भी तो थक गई है। ठीक है माँ। पिंकी घर चली जाती है। कुछ देर बाद शांति भी घर लौटती है और उसका हाथ खाली होता है। माँ, कितनी देर लगा दी आने में? माँ, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ माँ, तुम सामान नहीं लाई? नहीं बिटिया, लाला ने सामान देने से मना कर दिया। शांति, काश तुम्हारी बात मानकर मैंने शराब जैसी बुरी चीज को छोड़ दिया होता तो आज मेरा शरीर खराब ना होता। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। शराब इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है, उसे तबाह कर देती है। शांति अपने पति का बात सुन के रोने लगती है, लेकिन अब रोने से क्या होता। शांति को तो मेहनत करना ही पड़ता। अगले दिन सुबह होता है और शांति अपनी बेटी पिंकी को साथ लेकर फिर सामान बेचने चली जाती है। शांति और पिंकी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बाबूजी, गुलाल खरीद लो, कल होली है। ये देखो, हमारे पास लाल, पीले, हरे, गुलाबी सब रंगों के गुलाल हैं बाबूजी। नहीं बेटा, हम यहाँ से नहीं खरीदते। हमारी एक बंधी हुई दुकान है, हम हमेशा वहीं से लेते हैं। उस सामने जो बड़ी दुकान देख रही हो, हमने हमेशा वहीं से गुलाल खरीदे हैं, इसलिए हमें माफ करो। चलो बच्चों, जल्दी चलो, वरना भीड़ में बहुत देर में नंबर आएगा। माँ, हमसे तो कोई गुलाल और रंग खरीद ही नहीं रहा, सब उस बड़ी दुकान से ही खरीद रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिंकी बेटा, कोई ना कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा। वह व्यक्ति जल्दी में था, उसने ध्यान नहीं दिया। उसका बटुआ सड़क पे गिर गया और वह व्यक्ति दुकान से सामान खरीदने लगा। तभी पिंकी आई और बोली, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है? एक बार में समझ नहीं आता तुम लोगों को? जब मैंने कह दिया कि हमें गुलाल तुमसे नहीं खरीदने तो तुम यहाँ तक आ गई। बताओ भी, चलो जाओ। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? जी 3000 रुपए हो गए। अरे मेरा बटुआ, ओ नो, लगता है मेरा बटुआ कहीं सड़क पर गिर गया। बाबूजी घबराओ नहीं, ये लो आपका बटुआ। वो आप सड़क पार कर रहे थे तो गिर गया था, इसीलिए मैं आपको ये बटुआ देने आई थी। ये लो बाबूजी। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही है। उस व्यक्ति की आंखें शर्म से झुक गई। वो बिना सोचे समझे पिंकी को बहुत डांट दिया। आज पिंकी की ईमानदारी से वो बहुत ही लज्जित था और वह पिंकी के दुकान पे पहुंचा।
अब मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। सॉरी बेटा, मैंने आपसे किस तरह से बात की, पर आपने तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच बेटा। पापा, मुझे ये वाला गुलाल और ये वाले गुब्बारे के पैकेट भी लेने हैं और ये छोटी वाली पिचकारी भी। पापा, मुझे यही वाली छोटी पिचकारी भी, कितनी सुंदर है। पापा, इतनी बड़ी पिचकारी उठाकर मेरे हाथ थक जाते हैं। मुझे ये छोटी पिचकारी दिलवा दो, ये बंदूक वाली पापा। हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम्हें सब कुछ खरीद कर दूंगा। बहन जी, ये जितनी भी पिचकारियां हैं और गुलाल के पैकेट, आप सारे पैक कर दो। सारे पैकेट बाबूजी? आप हमारे गुलाल और रंग के सारे पैकेट खरीद लोगे? हाँ बेटा, तुम ही तो कह रही थी कि तुमसे कोई भी नहीं खरीद रहा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ईमानदारी का इनाम भी तुम्हें मिलना चाहिए। तुम जैसी नेक और अच्छी बच्ची को सच्चाई और ईमानदारी का उपहार देना मेरा फर्ज है। ये लीजिए बहन जी, ये 5000 रुपए, ये तो इस सामान के। और क्या नाम है वैसे बेटिया तुम्हारा? बाबूजी, मेरा नाम पिंकी है। पिंकी बिटिया, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार के कुछ रुपए, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। आशीर्वाद समझकर रख लो, ठीक है? सचमुच पिंकी के ईमानदारी से वो व्यक्ति इतना खुश हुए कि 5000 सामान के और 5000 उपहार के तौर पे दिए। होली के दिन शांति को इन पैसे की बहुत ज़रूरत थी। वो पिंकी के साथ जाके बाजार से सामान लाई और अपने बच्चों के लिए भरपेट खाना बनाई। होली था इसलिए वो रंग बिरंगी मिठाई भी लाई जिससे बच्चे खुश हो। शांति और उसका पति तीनों बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। पिंकी भी अपने परिवार को खुश देखकर बहुत खुश होती है। सब मिलके होली मनाते हैं और होली के बाद बचे हुए रुपयों से शांति एक सब्जी का ठेला लगाती है और शांति के पति भी ये सोचते हैं कि वो अब शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा और जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो वो भी मेहनत करेगा। कहते हैं जो मेहनती और ईमानदार स्वभाव के होते हैं, भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? आपको ये मेरी कहानी जैसी भी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।